Hello everyone, 11th of August संडे का दिन एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। ये पूरे वीक में इंडियन इक्विटी मार्केट का मूड माहौल कैसा रहा? पूरे वीक का मूड माहौल हमारा इमोशन सारा जुड़ा हुआ था ओलंपिक्स के साथ। बिगिनिंग ऑफ द वीक डिसअपॉइंटमेंट्स वर देयर, विनेश फोगाट गेटिंग डिस्क्वालिफाइड, अमित रोहिदास जिनको हॉकी में रेड कार्ड मिला था, जस्ट लाइक दैट बिगिनिंग ऑफ द वीक इंडियन मार्केट फेल। करेक्ट, दे मेड अ रेड कैंडल। करेक्ट, क्यों? ग्लोबल रीजन से। बाय द एंड ऑफ द वीक क्या हुआ? नीरज चोपड़ा won silver medal and Indian hockey team got bronze medal for us. Correct. So just like that, Indian equity market also reacted पॉजिटिवली विथ इट। बात करें कि बिगिनिंग ऑफ द वीक में जो करेक्शन हुआ था वो क्यों हुआ था? रीजन था यूएस एंड जापान। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था लास्ट वीक में, मैन्युफैक्चरिंग के एक्टिविटी के नंबर्स आए थे लास्ट वीक में, दोनों ही अनएक्सपेक्टेड थे, डिसअपॉइंटमेंट वाले थे। एंड ये वीक में जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट निकाला जिसके हिसाब से पहले यूएस के 25% प्रोबेबिलिटी थे रिसेशन में जाने के, अब उन्होंने वो प्रोबेबिलिटी बढ़ा के 35% कर दी है। राइट। दूसरा न्यूज आए ये वीक में, वॉरेन बफेट, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने अपने स्टॉक्स बेचे, स्पेसिफिकली एप्पल एंड बैंक ऑफ अमेरिका में। क्यों? क्या रीजन है वो तो उन्होंने बताया नहीं, बट टोटल उन्होंने जो स्टेक बेचा उसकी वजह से उनके पास अभी $275 बिलियन जितना कैश इकट्ठा हो गया। हम एट इंडिविजुअल लेवल ये नंबर्स को देखते हैं तो बहुत बड़ा नंबर लगता है। उनका जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से ये सिर्फ 20% ऑफ द पोर्टफोलियो है। अब आप सोचिए कि उनका 20% ऑफ द पोर्टफोलियो कैश में है, 80% मे बी इन्वेस्टेड। अब सिर्फ 20% अगर कैश में, तो वो रिसेशन की वजह से उन्होंने रखा है कि क्या रीजन हो सकता है? जब भी कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो सेल आउट करता है, कोई भी स्पेसिफिक कंपनीज में से एग्जिट करता है, तो मेजरली दो रीजन होता है। एक, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लग रहा है उनको बैंक ऑफ अमेरिका या फिर एप्पल में शायद से, या फिर उनको कहीं और बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखता हो। ये दो में से कोई भी रीजन हो सकता है। करेक्ट। अब 20% ही उनके पास कैश है, 80% तो वो शायद से इन्वेस्टेड है। तो अब आप सोचिए कि क्या इसको कैसे इंटरप्रेट करें इन टर्म्स ऑफ कि बहुत बड़ा रिसेशन एक्सपेक्टेड है या नहीं है। बात करते आगे कि जेन्युइन कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ग्लोबल मार्केट में। जेन्युइन कंसर्न है एक, दैट इज टोटल मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक से फेड है उन्होंने ज्यादा रखे हुए लॉन्गर टर्म से, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गए। बाय द वे, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट रेट किए थे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, उसका पीछा जो पर्पस था वो यही था कि आगे जाके इंडस्ट्रीज और कंपनीज को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कम हो पाए, डिमांड थोड़ा स्लो डाउन हुए। एंड उसी चीज को वही चीज अभी मार्केट में रिएक्ट हो रही है। एक ही कंसर्निंग चीज है कि बहुत लेट तो नहीं कर दिया इन रियलाइजिंग कि अब शायद से रेट कट की जरूरत है। वैसा अब ये तो देखते हैं, इन्होंने बोला तो है कि नेक्स्ट जब मीटिंग होगी तब रेट कट के बारे में सोचेंगे। सो बेसिकली सितंबर में सोचेंगे रेट कट के लिए। आगे बढ़े तो बोले इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए कोई कंसर्निंग चीज है कि नहीं है। इंडियन इक्विटी मार्केट के कंसर्निंग दो न्यूज आए। सबसे पहला, दैट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। बाई मंथली होता है, सो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को अनचेंज रखा है। करेक्ट। बट शक्तिकांता दासा जी ने एक चीज के ऊपर कंसर्न रेज किया है, दैट इज फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। करेक्ट। दूसरी बात करें कि दूसरा कंसर्निंग न्यूज क्या आया, सो दैट इज हिंडनबर्ग। सैटरडे के दिन मॉर्निंग में, इंडियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग में, उन्होंने एक ट्वीट किया है with respect to something big very soon for India। देखते हैं कौन से ग्रुप के बारे में इस बार, वो कौन सी कंपनी के बारे में क्या बात करते हैं। आप अगर मुझे पूछे कि ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से कैसा दिख रहा है, जो मंडे ट्यूसडे में जो करेक्शन हुआ उसमें बहुत सारी कंपनीज जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं थे, वो कंपनीज के स्टॉक प्राइस अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन कैसा लग रहा है? मार्केट फेयर वैल्यूएशन के अराउंड दिख रहा है अभी के लिए। अगर आपको 5 या 7% नीचे कोई प्राइसेस मिले करेक्शन में,
तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होगा, गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। करेक्ट। बात करते हैं कि निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है। वेल, शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो +5% का व्यू बन रहा है। तो बेसिकली अपसाइड देखे तो 25,500, डाउन साइड देखे तो 23,100। ये रेंज के बीच में मार्केट अभी के लिए दिख रहा है। कोई भी एक तरफ रेंज ब्रेक होगा, उसके बाद में आगे का व्यू बन पाएगा। वेल, सो ये जो मार्केट का भी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है ग्लोबल मार्केट का, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है, कंपनीज है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बनते हैं। वेल, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? लेट मी शेयर इट विथ अ सिंपल कोट। A tall tree with a stronger root and a good business with strong earnings growth both can survive for longer term, and the strong business with strong earnings growth can generate the wealth for the long term investor. आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीकेंड्स वीडियो। इफ यू लाइक इट, शेयर इट विद समवन हु may need it. Must like, share and subscribe. Happy investing. See you all in the next weekend's video. Thank you for watching.